आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि भारत और इंग्लैंड के हवाले से खबर, जो कि दूसरा सेमीफाइनल खेले जाने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच। और वही दूसरा सेमीफाइनल होगा 10 नवंबर को, और वो होगा एडिलेड एडिलेड ओवल के मैदान में। वहीं पे देखें तो दोपहर के 1:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा ये मुकाबला, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और शायद आशंका ये कर रहे हैं कि बारिश ना हो और पूरा 20 ओवर का मुकाबला हो। और जो कि पहला सेमीफाइनल होगा 9 तारीख को, वही न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, और दूसरा सेमीफाइनल होगा भारत और इंग्लैंड के बीच। दोनों ही तरफ अगर आप नज़रें घुमाएं तो देखें कि आज अगर एक खबर है भारतीय कैंप से, जो कि रोहित शर्मा जो प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ी सी इंजरी कंसर्न हो गए थे और फोरआर्म पे थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, और ये मसला थोड़ा बहुत गंभीर हो गया था। उसके बाद अगर देखें तो ऑप्शनल नेट सेशन में आज उनको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, और अभी लग रहा है पूरी तरीके से फिट है और दूसरे सेमीफाइनल के लिए तैयार है कप्तान रोहित शर्मा। तो कोई चिंता की बात नहीं है अगर देखें तो, फिलहाल यही खबर है। और वही दूसरी तरफ बढ़े तो देखें तो इंग्लैंड उस ग्रुप के दूसरे नंबर पर समाप्त किया था, और दोनों ही ग्रुप को अगर आप कंबाइन करें पॉइंट्स के हिसाब से, तो भारत सबसे ज़्यादा मुकाबले जीते, 4 मुकाबले जीते, 1 हारे 5 में, और 8 पॉइंट्स लेकर सेमीफाइनल में पहुंचे। हालांकि देखें तो सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ ही मुकाबला हारे थे। और कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल प्रदर्शन बहुत ही अच्छा चल रहा है भारतीय टीम का, और वही सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से वैसे रन्स नहीं आए जैसे हमें उम्मीद थी टूर्नामेंट में। और क्या पता नॉकआउट जैसे बड़े मुकाबले में उनका बल्ला बोले और लंबी रन्स, बड़े रन्स देखने को मिले हमें। और अगर वैसा प्रदर्शन कर जाते हैं सेमीफाइनल में, तो फाइनल के लिए राह भी बहुत आसान हो जाएगी, और फाइनल में पहुंचने के बाद और भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और पिछले साल जब आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे और एक ही साल के अंदर कप्तान चेंज हुआ, उसके बाद टीम्स में थोड़ी बहुत तब्दीली हुई और बहुत सारे लड़कों को मौके दिए गए, और T20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप आप हारे। अगर आप देखें तो फाइनल्स में नहीं पहुंच पाए थे एशिया कप में। उसके बाद तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप था, और T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसे प्रदर्शन करना और राहुल का फिलहाल लय में आना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और वही कप्तान के बल्ले से एक अर्धशतक तो आया है, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो कुल मिलाकर इस 5 मुकाबले में वो प्रदर्शन नहीं दिखाई दिए सलामी बल्लेबाजों के तहत भी, और वही कप्तान के तरफ से भी। और क्या पता नॉकआउट में एक बड़ा रन से कर जाए और वो कारगर साबित हो जाए भारतीय टीम के लिए। वही देखें तो राहुल आखिर के 2 मुकाबले में, जो कि जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला हुआ था, उससे पहले अगर देखें तो बांग्लादेश के साथ मुकाबला हुआ था, दोनों ही मुकाबले में शानदार शतक किया तो पारी खेले। क्या ये मोमेंटम के साथ सेमीफाइनल में लेकर जा सकते हैं? सेमीफाइनल में भी वैसे प्रदर्शन कर पाते हैं जो पिछले 2 मुकाबले में किए के राहुल ने। और ऊपर से पाकिस्तान की तरह भारत का भी यही दिक्कत है, पावर प्ले का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पावर प्ले में जो रन्स चाहिए वो वैसा रन्स नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़े रन गति को बढ़ाना पड़ेगा और पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज अगर देखें तो पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से रन्स बनाए, पावर प्ले को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। और अगर देखें तो कप्तान जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स शानदार दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए आ रहे हैं, और दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल पूरे फॉर्म्स में और पूरे लय में आ रहे हैं सेमीफाइनल खेलने। और उसके बाद देखें तो शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय मिडिल ऑर्डर्स का भी। हालांकि सूर्य कुमार यादव फिलहाल 360 डिग्री
में शॉट्स लगाते जा रहे हैं और 360 प्लेयर्स कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव शानदार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, उन द परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं और यही परफॉर्मेंस उनसे चाहिए सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में, नॉकआउट जैसे डू और डाई मुकाबले में। और क्या वो प्रदर्शन कर पाते हैं सेमीफाइनल में या नहीं। और उससे भी बड़ा एक सवाल है कि क्या सेमीफाइनल में ऋषभ पंत और डीके में से अगर ऋषभ पंत को मौका मिलता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि डीके का भी हाल ही में परफॉर्मेंस वो नहीं हुआ जो उनसे अपेक्षा किए गए थे। जैसे कि फिनिशर रोल्स अपनाने के लिए तो दिए गए थे, उनको मौका दिया गया था पिछले अगर देखें तो 4 मुकाबले में, आखिरी मुकाबले में ऋषभ पंत को मुकाबला खेलने का मौका मिला, लेकिन दिनेश कार्तिक को मौके तो मिले लेकिन वो मौके को नहीं बुना पाए। और जिसके कारण अभी फ़िलहाल इस पे सवाल ये है कि दिनेश कार्तिक को कंटिन्यू करवाएंगे कप्तान रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट, या फिर ऋषभ पंत के साथ जाएंगे ऐसे क्रूशियल नॉकआउट मुकाबले में। और क्योंकि आखिरी मुकाबला जो खेले थे ऋषभ पंत और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, वो भी करीब 3-4 रन से बना पाए थे, तो किन के साथ जाना पसंद करेंगे, एक्सपीरियंस के साथ या फिर ऋषभ पंत जो कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन का भी ऑप्शन आपको देंगे मिडिल के ओवर्स में। और वही मिडिल ऑर्डर्स में अगर आप देखें तो क्या उनको मौका मिलता है ऐसे बड़े स्टेज में, बड़े नॉकआउट मुकाबले में, जो कि आप इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलने वाले हैं और बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। हालांकि देखें तो दोनों ही टीम बहुत ही टक्कर का देखने को मिलेगा, दोनों ही ये मुकाबले। और कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं करेंगे इस सेमीफाइनल के स्टेज में। हालांकि देखें तो एक ही शायद मुझे लगता है ये बदलाव होगा, तो एक ही बदलाव होगा, टीके की जगह या फिर ऋषभ पंत आएंगे या फिर दिनेश कार्तिक को ही मौका मिलेगा। और वही देखें तो क्या अक्षर पटेल और अश्विन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे एडिलेड जैसे मैदान में, और थोड़े बहुत स्लो भी मिलेंगे, पेस ही होगा, स्किटी पिच होगा, लेकिन उस दिन पता चलेगा पिच में क्या बदलाव हुआ है और यूज्ड पिच पे ये मुकाबला खेला जाता है या नहीं, ये भी देखने की बात है। और वही युजवेंद्र चहल के साथ जा सकते हैं क्या सेमीफाइनल में, क्या रिस्क ले सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा, या फिर इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। अगर बदलाव हुआ तो ऋषभ पंत को डीके के जगह पे मौका मिलेगा या फिर डीके के साथ ही कंटिन्यू करके इस प्लेइंग 11 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि तेज़ गेंदबाजी की तरफ अगर देखें तो तीनों ही गेंदबाज फॉर श्योर खेलेंगे, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार। और वही टॉप ऑर्डर को अच्छी रन से करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत तेज़ी से रन से करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में अगर देखें तो। रोज़ रोज़ तो सूर्य कुमार यादव आपको रन बना के नहीं देंगे, और केएल राहुल और रोहित शर्मा कप्तान से सलामी बल्लेबाजों की तरफ से रन्स की ज़रूरत है, और पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा भारत को भी ऐसे क्रूशियल मैच में। और वही देखें तो बाकी कुल मिलाकर देखें तो भारतीय टीम फिलहाल बैलेंस टीम लग रही है प्लेइंग 11 के साथ, एक आध बदलाव के साथ अगर हुआ तो। और डीके और ऋषभ पंत में से कौन खेलता है ये भी देखने वाली बात होगी, और क्या डीके के साथ ही कंटिन्यू करते हैं या नहीं। वही इंग्लैंड की तरफ रुख करे तो सलामी बल्लेबाजों की शानदार पारी चलती आ रही है और शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं एलेक्स हेल्स और वही कप्तान जॉस बटलर। लेकिन बेन स्टोक्स ने भी आखिरी मैच जो खेला वो भी शानदार तरीके से इनिंग्स को बिल्डअप करके आसानी से आखिर में जाकर ये मुकाबला जीता है। और इसी पॉजिटिविटी के साथ इस सेमीफाइनल में खेलने उतरेंगे। और वही क्या इंग्लैंड की तरफ से दाविद मलान की जगह पे फिल सॉल्ट को मौका मिलता है या नहीं, ये भी उनकी तरफ से ये भी एक स्पॉट है जो कि, क्योंकि अब दाविद मलान को अगर आप 5वें 6ठे या 8वें तक बल्लेबाजी करने को भेजते हैं तो उससे बेहतर फिल सॉल्ट को क्या बीच में आप खिला सकते हैं या नहीं, क्योंकि फिल सॉल्ट भी एक ओपनिंग बल्लेबाज है, ओपनर है, और वही बीच में मिडिल में 3-4 में खेल सकते हैं फिल सॉल्ट। अगर फिल सॉल्ट दाविद मलान की जगह पे आते हैं तो फिल सॉल्ट को क्या तीसरे नंबर पर प्रमोट किया जाएगा, चौथे पे बेन स्टोक्स को भेजा जाएगा, या फिर बेन स्टोक्स को तीसरे नंबर पर रखकर फिल सॉल्ट को चौथे नंबर पर भेजा जाएगा। और ये भी क्रूशियल डिसीजन होगा अगर लेते हैं तो, क्योंकि दाविद मलान पूरे तरीके से फिट है या नहीं। उस दिन तो थोड़ी बहुत चोट थे, लेकिन इसके बीच सेमीफाइनल के बीच तो कुछ दिन मिले होंगे और शायद फिट हो जाएंगे दाविद मलान। उसके बावजूद भी क्या दाविद मलान को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं, इंग्लैंड
ये रिस्क लेती है या नहीं। और लेकिन गेंदबाजी की तरफ देखें तो शानदार गेंदबाज है, हालांकि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी के हिसाब से देखें तो थोड़ी बहुत कमज़ोरी है गेंदबाजी में इंग्लैंड की तरफ अगर आप देखें तो। क्रिस ओक्स तो अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं। मार्कवुड एक गेंदबाज है जो कि तेज तर्रार गेंदबाज भी करते हैं और फास्टेस्ट डिलीवरी भी डालते हैं, और वो एक गेंदबाज है जो कि विकेट टेकिंग गेंदबाज है। और क्रिस ओक्स अगर ऊपर से अगर पावर प्ले में आप अगर 1-2 विकेट नहीं चटकाते हैं तो इंग्लैंड के लिए भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और मिडिल ओवर्स में अगर देखें तो आदिल रशीद और वही मोइन अली है, लियाम लिविंगस्टोन को यूज़ करते ही या नहीं भारत के खिलाफ। और वही दोनों ही टीम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। और उससे पहले देखें तो इंग्लैंड में जाकर भारत ने इंग्लैंड को सीरीज़ हराया है, T20 सीरीज़ भी, तो अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे दोनों ही टीम। और क्या चेंजेस गेंदबाजी में तो शायद ही नहीं लग रहा है कि चेंजेस करेंगे इंग्लैंड की टीम भी, वही क्रिस वोक्स और वही मार्कवुड के साथ ही जाएंगे, सैम करन भी करेंगे ऐसा लग रहा है। और एक बदलाव हो सकता है जो कि मुझे लग रहा है वो होगा शायद ही दाविद मलान के जगह पे उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या तो फिल सॉल्ट को या फिर एक ऑलराउंडर के साथ जाना पसंद करेंगे क्रिस जॉर्डन के साथ। और ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। और दोनों ही टीम को अगर आप आंके तो दोनों ही टीम पूरे मजबूत तरीके से compete करेंगे। अगर दोनों ही टीम की तरफ देखें तो 50-50 चांसेस है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और किसी को भी ऐसा एडवांटेज नहीं है कि इनके पास ज़्यादा एडवांटेज है या इनके पास थोड़े बहुत कम एडवांटेज है, ऐसा नहीं है। दोनों ही टीम पूरे बराबर की टीम है, दोनों ही टीम टक्कर देने को देखेगी। और सेमीफाइनल बहुत ही दिलचस्प होगा ऐसा लगता है। और पूरे 20 ओवर का हो, हालांकि बारिश ना हो और पूरे 20 ओवर के बाद ही रिजल्ट्स आए दोनों इनिंग्स के पूरे 20 ओवर खेलने के बाद। और बहुत ही रोमांचक होगा दोनों ही मुकाबला। अगर पहले सेमीफाइनल की बात करें या फिर दूसरे सेमीफाइनल की बात करें, उसके बाद कौन पहुंचता है फाइनल में, क्या भारत इस साल फाइनल में पहुंच सकता है या नहीं। अगर देखें तो एक ट्रिविया है जो कि रोहित शर्मा अपने जो कि पहला मुकाबला T20 का कप्तान थे, T20 मुकाबले का कप्तान थे, वो ODI वही कप्तान थे, वही टेस्ट मैच का भी कप्तान थे। अपने सब पहले मैचेस हैं कि जब कप्तान हुए अपने पहले मैचेस भी जीते, अपने पहले टूर्नामेंट भी जीते एज ए कैप्टन। और वही एशिया कप भी जीते थे। एशिया कप में जो 2018 में हुआ था 50 ओवर का एशिया कप, वहाँ पे विराट कोहली रेस्ट लेने के कारण रोहित शर्मा को उस एशिया कप के लिए पूरे टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया था। उनका पहला एशिया कप था, पहला एशिया कप में ही उन्होंने ट्रॉफी लिया था तो सब। और आपको पता होगा 2013 में पहला IPL ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के तरफ से जीता था, और उस वक्त उनको कप्तानी सौंपी गई थी। और अपने पहले ही साल में मुंबई को ट्रॉफी ला कर दिए थे। और क्या T20 इस बार 2022 का जो कि पहले T20 वर्ल्ड कप का कप्तानी कर रहे हैं, या क्या पहले ही कप्तानी में पहले टूर्नामेंट में फाइनल में जाकर क्या कप 13 नवंबर को भारत के हाथों में हो सकता है या नहीं, ये बहुत ही दिलचस्प भरी बात है। उससे पहले सेमीफाइनल जीतना बहुत ही बड़ी बात होगी। और चारों ही टीम पूरे कांटेदार मुकाबले खेलेंगी और चारों ही टीम प्रबल दावेदार है अगर देखें तो कप जीतने के लिए, क्योंकि चारों ही टीमों के पास शानदार बॉलिंग अटैक है, शानदार बल्लेबाजी है और वही शानदार खिलाड़ी है। जो फील्डिंग्स में भी देखें तो भारत के हिसाब से वही इंग्लैंड के हिसाब से दोनों ही टीम शानदार फील्डिंग्स भी करते हैं, हर एक कैचेस और वही फील्डिंग ज़्यादा ना गवाए, जो इस हाई प्रेशर मैच में जो ज़्यादा फील्डिंग मिस नहीं करेंगे उनके लिए ज़्यादा एडवांटेज होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। और टॉस भी एक फैक्टर होगा, क्या टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हैं या फिर चेस करना पसंद करते हैं। हालांकि एडिलेड में आपको पता होगा स्क्वायर बाउंड्रीज छोटा है और वहाँ पे शॉट लगाना बहुत ही आसान होता है, जबकि स्ट्रेट बाउंड्रीज बहुत लंबी होती है। तो ये भी एक बात है, टॉस कौन जीता है उस पर भी निर्भर करेगा यह मुकाबला। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।